फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम स्टियोकोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। अब कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने किए थे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन है कि रिएक्शन इज गिवन फॉर यू, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव अमोनिया, right? This is the question. How many moles of nitrogen are needed? इसके कितने मोल की ज़रूरत है? नाइट्रोजन के कितने मोल की ज़रूरत है? टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए? 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया। दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। सो द रिएक्शन इज N2 प्लस 3H2 विल ब्रिंग यू 2NH3। अब क्वेश्चन मोल वर्सेस मोल है, तो आप जिन जिन के रिलेशन के बारे में बात हो रही है उनके मोल लिख लीजिए। नाइट्रोजन का 1 मोल है तो अमोनिया NH3 का 2 मोल है। पूछा गया है कि जब NH3 का 8.2 मोल होगा तो उस समय N2 का कितना मोल होगा? क्वेश्चन मार्क। तो अब तो यूनिट मेथड का क्वेश्चन बन गया। अब आप कर सकते हो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, right, by 1 mole of N2, 1 mole N2, 1 mole of ammonia produced 1 by 2 moles of N2 and 8.2 moles of ammonia produced. So that is 1 by 2 into 8.2. Your answer is 4.1 moles. That is your answer. Hopefully the question is clear for you. तो बहुत क्लियरली आप लोगों को गिवन चीज़ें लिखनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए और देखते हैं कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स। वन मोर न्यूमेरिकल। हाउ मैनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय द यूज ऑफ 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज Fe2O3. The reaction is Fe, I write again Fe2O3. This is the reaction. Fe2O3 plus CO will bring you Fe plus CO2. So read the question again. How many moles of iron can be made? आयरन के कितने मोल्स बनेंगे? मेड फ्रॉम Fe2O3, किससे? Fe2O3 से, बाय द यूज ऑफ 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 16 मोल यूज होंगे तो कितने मोल Fe बनेंगे? यानी फिर से क्वेश्चन मोल वर्सेस मोल है। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा आप। क्लियर है? बैलेंसिंग हमने लास्ट क्लास में बात कर भी लिया था। Fe2O3 प्लस 3CO विल ब्रिंग यू 2Fe प्लस 3CO2। रिएक्शन बैलेंस है। अब मामला CO के मोल वर्सेस Fe के मोल है। आप सबको पता है भाई, CO के 3 मोल, Fe का 2 मोल। जब ये गिवन है, स्टैंडर्ड है ये, तो CO के 16 मोल होंगे तो Fe के कितने मोल होंगे? दिस इज क्वेश्चन। होपफुली कर पाओगे। तो आप कहोगे भाई Fe2O3 के साथ जब 3 मोल CO रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल Fe बनेगा। 3 मोल CO रिएक्ट करेगा तो 2 मोल Fe बनेगा। क्लियर हो गया? 1 मोल CO रिएक्ट करेगा, सो 2/3 मोल
Fe बनेगा, और 16 मोल CO रिएक्ट करेगा तो 2/3 इंटू 16 मोल Fe बनेगा। सो स्टियोकेमिस्ट्री बहुत आसान चीज़ है, बस आप लोगों को हल्का सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंब्यूशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। मीथेन का कंब्यूशन करना है भाई। अब सबको पता है कि मीथेन का कंब्यूशन करना है, तो मीथेन की रिएक्शन लिख लेते हैं। सबको पता है मीथेन CH4 कंबेशन है तो भाई O2 विल ब्रिंग यू CO2 प्लस H2O। हाइड्रोकार्बन के कंबेशन से CO2 और H2O बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसके कंप्लीट कंबेशन से। क्वेश्चन था हाउ मैनी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम। अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम आपसे पूछा गया है। प्रोड्यूस बाय द कंबेशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। दोनों ग्राम में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए। CH4 प्लस 2O2 राइट, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O। मोल आप सबको पता है भाई, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल। मोल की ज़रूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, हमें मास की ज़रूरत है। सबको पता है CH4 के 1 मोल का मास, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, सो 16 ग्राम CH4। और वाटर का यहाँ 2 मोल का मास होगा, तो 1 मोल का 18 है, 36 ग्राम। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 16 ग्राम मीथेन बर्न होगा, कंब्यूशन होगा, तो 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन भी तो यूज हो रहा है, क्योंकि आपसे पूछा गया है 16 ग्राम के लिए ही पूछा गया है, बात ही खत्म हो गया है। ठीक है, मान लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 20 ग्राम मीथेन के लिए पूछा होता, अब बताइए। तो आप कहोगे भाई 16 ग्राम मीथेन ऑन कंप्लीट कंब्यूशन गिव्स 36 ग्राम H2O। एम आई राइट? सो 1 ग्राम CH4 that is 36 upon 16 gram H2O and 20 gram CH4, so that is 36 upon 16 multiply by 20 gram H2O. This is the easiest question of stoichiometry. क्लियर है पॉइंट? और देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस, तो किसी भी रिलेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 gram of CO2 after combustion? How many moles of methane are required? Question clear? Again reaction, combustion of methane, combustion है मीथेन का, तो फिर से रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ CO2 प्लस H2O। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? मीथेन के कितने मोल? यस, एक क्वेश्चन मार्क, राइट, टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम। इस बार क्वेश्चन मोल वर्सेस मास रिलेशन का है, किसी भी चीज़ का हो। चलिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फिर से हमारे पास बैलेंस रिएक्शन, CH4 प्लस 2O2 ब्रिंग्स CO2 प्लस 2H2O। मोल देखिए, 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल। मास देखिए, राइट, 12 और 4 16 ग्राम CH4, 2 ऑक्सीजन तो 32, तो O2 का ही हो जाएगा 64 ग्राम O2, CO2 44 ग्राम CO2 और 1 H2O का 18 है, तो 2 H2O का 36 ग्राम। दिस इज योर पार्ट। अब क्वेश्चन है CH4 का मोल, तो CH4 का मोल
पॉइंट क्लियर है या नहीं है? राइट, क्वेश्चन को CH4 का क्या हो गया, मोल हो गया। राइट, और CO2 का मास, CO2 का मास तो हम सबको पता है कि मोल पूछा है मास में, तो 44 ग्राम CO2 जहाँ प्रोड्यूस होगा वहाँ 1 मोल CH4 बर्न होगा, 1 मोल CH4। सो 1 ग्राम CO2, राइट, 1/44 and 22 ग्राम CO2, so 1/44 into 22, that is equal to 0.5 mole. That's the question. Point clear है? So this is another question of stoichiometry. ओके, और क्वेश्चन देखिए और चेक करिए। What mass of calcium oxide will be obtained by heating 3 mole of CaCO3? CaCO3 को हीट किया, राइट, और हीट का ये निशान है, CaO बना और CO2 बना। अभी रिएक्शंस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगले 2 साल रिएक्शन ही सीखना है आपको। सब तुम्हारे लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जब आप 2 साल इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेंड, इसका कितना मास ऑब्टेंड होगा? यस, x ग्राम, कितना ग्राम ऑब्टेंड होगा? बाई हीटिंग 3 मोल ऑफ CaCO3, यानी इसका क्या लेना है, मोल, और कितना मोल, 3 मोल। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लें, और रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। सो CaCO3 हीट किया, CaO प्रोड्यूस हुआ और CO2 प्रोड्यूस हुआ। पॉइंट क्लियर? आगे देखिए भाई, अब आपको मोल और मास दोनों के बारे में बात करनी है। इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है। मास के बारे में बात कीजिए, राइट, CaCO3 सबका मास की ज़रूरत नहीं है, मास आपको किसका चाहिए, केवल CaO का। तो कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 56, बाकी का लिखो तो लिख लो, दैट इज 44 CO2 का, और Ca 40 और 3 ऑक्सीजन का 48, सो 88 और 12 दैट इज 100। क्लियर है? लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि CaCO3 का जब 1 मोल 3 मोल बर्न होगा, तो इसका मोल को लेकर बात हो रही है, तो कितने ग्राम CaO प्रोड्यूस होगा? तो आप सबको पता है कि 1 मोल CaCO3, 1 मोल CaCO3 विल ब्रिंग 56 ग्राम CaO। सो 3 मोल CaCO3, so 56 into 3 ग्राम CaO, so that is another easiest question. ओके, चलिए और आगे चलते हैं। ओके, one more question is given. Oxygen is prepared by the catalytic decomposition of potassium chlorate, KClO3 के डीकम्पोजिशन से पोटेशियम क्लोराइड और O2 तैयार हो रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए 2.4 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, सो हाउ मच पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोज, कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट डीकम्पोज होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। पहला काम, रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सो 2 KClO3, राइट, दैट इज 2 KCl प्लस 3 O2। मोल के बारे में बात करिए, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल। मास के बारे में बात कीजिए, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, और सारे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट इज 245 ग्राम, राइट, इसका मास चाहिए था। क्लियर हो गया? बाकी के मास की ज़रूरत है भी नहीं, और हो तो यार लिख लेना मास। 2 KCl 39 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2,
राइट, ऑक्सीजन का। हमारा क्वेश्चन था कि 2.4 मोल, मोल वर्सेज मास, मोल किसका, O2 का, O2 के मोल को सर्किल कर लीजिए, मास किसका, KClO3 के मास को सर्किल कर लीजिए। अब हम सबको पता है भाई कि 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब 245 ग्राम KClO3 डिकम्पोज हो रहा है। 1 मोल ऑफ O2 245/3 और 2.4 मोल ऑफ O2 चाहिए आपको किसी एक्सपेरिमेंट, सो मल्टीप्लाई बाई 2 इतना पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा। सर दैट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ स्टोइकोमेट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने ही करते जाइए आप लोग, जैसे जैसे आगे यूज होगा वैसे वैसे इनके बारे में बात करते जाएंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझिए, लिमिटिंग रिएजेंट इज अनदर टॉपिक। और लिमिटिंग रिएजेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, H2 प्लस O2 विल ब्रिंग यू H2O। और इस रिएक्शन में मैं ये लिख देता हूं भाई, बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो बैलेंसिंग ये हो गया, राइट। स्टोइकोमेट्री की बात कर लो, मास को लेकर बात कर लो, मोल को लेकर बात कर लो, राइट। मास को लेकर बात कर लीजिए, 2 मोल H2 4 ग्राम, 1 मोल O2 है यहाँ पे, दैट इज 32 ग्राम, 2 मोल H2O है 36 ग्राम है, राइट। अब आप एक बात देखिए, अगर किसी रिएक्शन में हमें पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2O प्रोड्यूस करता है, क्लियर है। मास के टर्म में बोलो तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस कर रहा है। अगर किसी रिएक्शन में हम लोग 8 ग्राम हाइड्रोजन लेके चले और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके चले और रिएक्शन कराएं वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, तो एक बात आप ध्यान से समझिए, बहुत आसान टॉपिक है। आपको पता है भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन केवल 4 ग्राम चाहिए, यानी रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा जबकि दूसरा बचा रहेगा। आइडिया लगाइए, आपको सबको पता है भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन केवल 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो 32 ग्राम तो 4 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। आफ्टर रिएक्शन ये 32 ग्राम कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन ये कंज्यूम होगा केवल 4 ग्राम, तो 4 ग्राम बच जाएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में O2 रिएक्शन के ड्यूरेशन कंज्यूम हो रहा है, तो O2 को हम केमिस्ट्री में लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाए, राइट। और जो फालतू बच गया, कौन सा फालतू है यहाँ पे, H2, उसे हम एक्सेसिव रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेसिव रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाता है, राइट, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानेंगे। थोड़ा और समझते हैं 1-2 एग्जांपल से। और एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन, 2N2, there is no need to 2N2, that is N2 plus 3H2 will bring you 2NH3। बहुत सिंपल सा मामला है, राइट। अब आप देखिए N2 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। हम सबको पता है इसका 3 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। अगर हम मान लीजिए इस रिएक्शन में 1 की बजाय इसका 2 मोल ले लेते और इसका 3 मोल ले लेते, तो क्या कंडीशन देखने को मिलती आपको जी? इसका 3 इसके 1 के साथ रिएक्ट करता, तो 1 मोल किसका बच जाता? नाइट्रोजन का। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन के दौरान कौन कंज्यूम हो रहा है?
H2 कंज्यूम हो रहा है भाई। क्यों कंज्यूम हो रहा है? क्योंकि 3 मोल को कंज्यूम करने का, 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम करने का काम केवल 1 मोल नाइट्रोजन ही कर देगा। बोलो कर देगा नहीं कर देगा? सो इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। चलिए, अगर मान लो ये आपका 1 मोल है और ये 6 मोल है। अब आप सबको पता है नाइट्रोजन के 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, रिएक्शन के दौरान नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होंगे, तो हाइड्रोजन के 3 मोल बच जाएंगे। तो कंज्यूम कंप्लीटली कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या है? नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? तो स्टियोकोमेट्री को फॉलो करते जाइए, समझते जाइए। आप लोग मास पर इसी क्वेश्चन को लेकर चलिए। मास के टर्म में मान लीजिए कुछ डाटा गिवन होते, रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं मैं। N2 प्लस 3H2 दैट इज 2NH3। हम सबको पता है ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है। मास के बारे में बात करें, 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम, 3 मोल 6 ग्राम और दैट इज 34 ग्राम। राइट। रिएक्शन में हम लोग 28 ग्राम नाइट्रोजन लेके चले और 12 ग्राम हाइड्रोजन लेके चले। अब बताइए भाई, आपको पता है भाई 12 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा किससे? 6 ग्राम हाइड्रोजन से। 26 से कर लेगा। इसका मतलब 28 ग्राम 6 से करेगा तो 6 बच जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सेसिव है यहाँ पे और नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। सो होपफुली द पॉइंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ और बहुत सिंपल से क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे सामने और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप सब के लिए, बस आप उसको समझते जाइए और जवाब देते जाइएगा। A plus B2, A plus B2 will bring you AB2। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आपको लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में बताना है, राइट। अगर हम इस रिएक्शन की रिएक्शन कराएं कैसे? आप सबको पता 1 1 1 तीनों के 1 मोल है। ऑक्सीजन के तो 300, ए के तो 300 एटम ले लें, राइट, और बी के 200 मॉलिक्यूल ले लें, B2 के 200 मॉलिक्यूल। अब आप सबको पता है भाई ये तो 1 और 1 का ही रिएक्शन था, ए का भी 1 और B2 का भी 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि B2 के 200 के लिए, राइट, ए कितना चाहिए? 200 ही चाहिए, क्योंकि इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, तीनों ही बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि B2 का 200 मोल जब कंज्यूम होगा, 200 मॉलिक्यूल लगा लीजिए, तो ए के 200 एटम कंज्यूम होंगे। तो इसका मतलब ए बच जाएगा। तो सीधा सा मामला क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ इस केस के अंदर? एक्सेस कौन सा है? ए एक्सेस है, B2 लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है या नहीं है? चलिए 1 मोर क्वेश्चन। अगर ए के 2 मोल और बी के 3 मोल, अब आप कहो जी इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल इसके 2 मोल के साथ करेगा, तो 2 मोल करते ही ये तो कंज्यूम हो जाएगा और ये 1 मोल बच जाएगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या हुआ? ए लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि बी क्या है यहाँ पर? एक्सेसिव रिएजेंट है। सो इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक फॉर यू। और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स ले सकते हो। तो होपफुली लिमिटिंग रिएजेंट पॉइंट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, राइट। आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं और वो आपके लिए बड़ा यूजफुल भी है। सबसे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में बात किया, राइट। मेजरमेंट के अंदर मास, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों पे बात किया। फिर हमने एक्यूरेसी पे बात किया, मेजरमेंट और एक्यूरेसी पर बात करते हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर आया, राइट। बेसिक टर्म थे।
केमिकल कम्बिनेशन के लॉज के बारे में बात किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट कंपोजिशन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट। और हमने इन सब के न्यूमेरिकल्स पे बात किया। फिर हमने एटॉमिक मास, मोलर मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया और हमने मोल कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोगों ने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझने की कोशिश की, उसके न्यूमेरिकल्स पे बात किया। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के तुरंत बाद हमने कंसंट्रेशन क्या होता है, उसके डिफरेंट मेथड्स, राइट, और डिफरेंट मेथड्स मेजर करने के मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, सब चीज़ों पे बात किया। और फिर हमने लास्ट में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, स्टियोकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बात किया। तो इन टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर कवर हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लासरूम में दोबारा से डिस्कशन में सारी चीज़ें आएंगी, तो नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं कल, राइट। अभी आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।